एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो यहाँ पे 101 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है बिंदुओं P 3,5 और Q 7,9 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो है आपको नियामक ज्ञात करना है। अब मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, तो हम लोग x नियामकों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं। तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा। तो पहला यहाँ पे जो है 5 मिल गया x नियामक। अब यहाँ पे x नियामक जो है 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पहले ही आंसर पे क्या करेंगे जी, टिक आउट कर देंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि झक्कास सर बताया करते हैं। ठीक है, वैसे अगर आपको y नियामक ज्ञात करना है तो आप लोग जो है y नियामक के यहाँ पे जो है जोड़ेंगे और आधा कर लेंगे। तो 9 और 5 यहाँ पे 14 होगा, 14 का आधा यहाँ पे जो है 7 होता है। तो आप इस तरह से मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या है जी, तो पहला दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है, फिर दूसरा दोनों को जोड़ना है, आधा कर देना है। पहला को जोड़ के आधा करेंगे तो पहला नियामक, दूसरा दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो दूसरा नियामक जो है आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है मध्य बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए वैसे ही 102 नंबर जो सवाल है कह रहा है कि वो त्रिभुज यहाँ पे PQR है और इसके शीर्षों का निर्देशांक देखिए दिया है -2 0 दिया है, 5 माइनस में 4 दिया है और 9 का यहाँ पे जो 13 दिया है। अगर इसका केंद्रक का जो है अगर आपको निर्देशांक ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो केंद्रक का निर्देशांक जो है ज्ञात करने का सूत्र आप लोग जानते होंगे कि आप जो है x नियामकों को जोड़ लीजिए। ठीक है, अब x नियामकों को जोड़ के क्या करेंगे जी, 3 से हम लोग जो है भाग दे देंगे। फिर उसी तरह से y नियामकों को जोड़ लीजिए। ठीक है, y नियामकों को आप जो है जोड़ लीजिए और फिर जो है आप इसमें भी 3 से भाग दे दीजिए। तो हम लोग वही काम करने वाले हैं। जोड़िए, -2 यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस में 5 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, प्लस में 3 होगा। -2 और प्लस जो 5 होता है ये जोड़ने पर जो है बराबर का आता है जी, प्लस में जो है 3 आता है। देखिए यहाँ पर जो x नियामक है वो 9 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 9 और 3 यहाँ पे जो है 12 होगा। और 12 में जब 3 से भाग देंगे तो ये कट के जो है यहाँ पे 4 आएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया जी, x नियामकों को जोड़ा, -2 और 5 जोड़ेंगे तो प्लस में 3, प्लस 3 और प्लस 9 यहाँ पे जो है प्लस में 12 होगा। 12 में अगर हम लोग जो है 3 से भाग देते हैं, 3 से हमको भाग देना है, किससे भाग देना है जी, 3 से भाग देना है। तो 12 में 3 से भाग देना तो 4 होगा, यानी कि पहला नियामक हम लोग का यहाँ पे जो है 4 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे भी 4 नहीं है, यहाँ पे भी 4 नहीं है। तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक आउट कर सकते हैं बिना आप जो है y नियामक को चेक किए। लेकिन फिर भी हम आपको समझा रहे हैं तो आपको जो है चेक करके बताते हैं। देखिए इसे यहाँ पे देखिए 0 दिया, 0 में -4 जोड़ेंगे तो -4 होगा, -4 और प्लस में 13 है। तो -4 और प्लस में यहाँ पे जो है अगर 13 हो तो आपको पता है कि यहाँ पे प्लस में 9 आने वाला है। और जब इसको हम लोग 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है 3 आएगा, यानी कि दूसरा नियामक यहाँ पे जो है 3 आने वाला है। तो आप इस तरह से जो है चेक कर सकते हैं और आप अपने आंसर को जो है बना सकते हैं। और नहीं देखिए जो है 103 नंबर जो सवाल है ये बहुत ही खास सवाल है आप लोग के लिए। ठीक है, और इसको जो है झक्कास मेथड से आप लोगों को हम बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक जो है 0 12 0 0 और यहाँ पे जो है 5 0 है तो त्रिभुज का जो है परिमाप आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो 12 5 17 17 13 कितना होगा जी, 30 होगा। ये डायरेक्टली अगर आप जो है माइंड में सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर मेरा जो है पढ़ाना बेकार है। अब कैसे जो है 30 आया, इसके पीछे जो है हम लोग लगने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे आपको जो है 0 0 जैसे ही दिख रहा था तो वैसे ही आपने समझा कि सर जी ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो 0 0 को जो है मूल बिंदु मान लेते हैं। तो 0 0 वाला जो है यहाँ पे मूल बिंदु हो गया। ठीक है, तो देखिए 0 जो 12 दिख रहा है, आपको पता है x नियामक 0 है, y नियामक यहाँ पे 12 है, यानी कि y अक्ष पे जो है ये 12 अंकों तक जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है 12 यूनिट अगर ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है ए बिंदु मिलेगा, 0 और 12 के नाम से मिलेगा। ठीक है, आपको ही पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y नियामक है और x नियामक यहाँ पे 0 है, तो आपको पता है ये y अक्ष पर बिंदु होगा। कौन सा अक्ष पर बिंदु होगा जी, y अक्ष पर बिंदु होगा। वही देखिए यहाँ पे x नियामक है और y नियामक यहाँ पे 0 है, तो ये जो है x अक्ष पर जो है बिंदु होगा। ये बात आपको पता है। और x अक्ष पे कहां होगा जी, तो 5 इकाई यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है 5 इकाई लंबाई के बाद मूल बिंदु से जो है 5 यूनिट जो है बाद में कैसे जी, यहाँ पे जो है ए वाला बिंदु आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से जो है ये दोनों बिंदु को जब मिलाएंगे तो मूल बिंदु और ए दोनों जो है मिलकर के बिंदु का करेगा जी, एक त्रिभुज बनाएगा। अब इसी त्रिभुज का जो है आपको क्या करना है जी, परिमाप जो है ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें 2 को भुजा तो पता है, यहां से देखिए मूल बिंदु से लेकर यहां तक का जो दूरी है वो
12 यूनिट है और मूल बिंदु से लेकर के जो है इस एक शख्स पे जो बिंदु है इसका जो है ये दूरी कितना है जी 5 यूनिट यहाँ पे है। और आपको हमने ट्रिपलेट्स पढ़ाया था छठा चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि 12 और 5 के जो ट्रिपलेट्स होता है वो 13 होता है, यानी कि यहाँ पे जो है कर्ण 13 आएगा। अब इसको अगर आप लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो 12 5 17, 17 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 30 होगा और यही जो है इस सवाल का यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो जो आप लोग जो है इसको मौखिक बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ चित्र के सहायता से। हमें पता है कि आपको जो है ये सवाल जो है समझ में नहीं आया है। पता है बाबू क्यों नहीं समझ में आया है? क्योंकि आप जितने भी टीचर से अभी तक पढ़े थे वो ऐसे स्मार्ट अप्रोच जो है नहीं लगाते थे। आपको जो है वहां पे बेवकूफ बनाया जा रहा था। सूत्र 50 को जो है अप्लाई कर करके जो है इसका आंसर जो है मंगवाया जाता था, 2 पेज 2.5 पेज 3 पेज में मंगवाया जाता था, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने जो है चित्र से बनाने का प्रयास किया है। अगर आप जो है इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज आप देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा और वहां से आप मैथ किंग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको ऐसे ऐसे स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जिससे जो है आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि क्या कोई ऐसा भी जो है मेथड होता है। ये बात के लिए जो है हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं ना वो सबसे स्मार्ट अप्रोच आप लोग के लिए होता है और वैसा मेथड पूरे के पूरे यूट्यूब भर में कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी ना अब, ठीक है, तो मेरा कॉपी ही मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले जो है इस चीज को पढ़ाने का प्रयास किया है, बाकी लोग अब कॉपी करेंगे। इस बात को हम गारंटी के साथ करते हैं, दावे के साथ करते हैं, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ मेथड है, ठीक है। हमने जो है इस चीज को सोचा है, समझा है, तब जाके इस चीज को जो है पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो है ये सब तरीका पसंद आ रहा है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है ऐसे ही कंप्लीट जो है टारगेट का जो है ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ सकते हैं, जो कि आशीष पब्लिकेशन की तरफ से आता है। और इसके लिए आपको जो है प्लेलिस्ट को विजिट करना चाहिए। लेकिन प्लेलिस्ट में जाएगा तो सारे के सारे वीडियोस नहीं मिलेंगे, कुछ वीडियोस के लिए आपको जो है मेरे एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीधे से एप्लीकेशन पे ही चले जाएंगे, जहां पे चैप्टर वाइज हर एक वीडियो जो है अवेलेबल है और जाकर के आप जो है चैप्टर 7 का जो है तीनों पार्ट जो है वहां पे देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर के जब 50 नंबर तक पहला पार्ट में मिलेगा, दूसरा पार्ट में 51 से 100 तक मिलेगा और तीसरा जो आज पार्ट पढ़ा रहे हैं इसमें जो है 145 तक जो है क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर देंगे और आज जो है 7वां चैप्टर का टोटल क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। और कोई भी टाइप का जो है जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहीं आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है मिल जाएगा, जहां पे हम डिजिटल बोर्ड पे जो है आपको पढ़ाया करते हैं। अब चलने का प्रयास करते हैं यहाँ पे जो 104 नंबर सवाल में। देखिए 2 को बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है और इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो 4 अनुपात जो है 3 के अनुपात में यहाँ पे जो है विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो वहीं अंतर विभाजन करने वाला जो बिंदु x है, ठीक है, बिंदु का जो है x निर्देशांक जो है कितना होगा। अब आपको पता है कि अगर जो है अंतर विभाजन करता है तो इसके लिए सूत्र क्या लगाते हैं, तो आप जानते हैं कि सर जी x1 m2 होगा, अब प्लस में क्या होगा जी x2 m1 होगा और बटा में देखिए m1 प्लस में यहाँ पे m2 होता है। ये बात आप लोग को पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो नियामक होता है वो क्या होता है जी y1 m2 प्लस में यहाँ पे जो है y2 m1 होता है, y2 m1 होता है और बटा में देखिए m1 प्लस में यहाँ पे m2 होता है। ये जो है आप लोग बात जानते होंगे, सूत्र को जानते होंगे। जो भी अंतर विभाजन करता है इस सूत्र को जो है आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन सवाल परीक्षा में अगर ऐसे सूत्र लिख लिख करके बनाइएगा तो फिर क्या फायदा मेरे पास पढ़ने का, ठीक है। तो हम आपको जो है डायरेक्ट अप्रोच बताते हैं। देखिए यहां पे देखिए ई वाला जो है m1 और m2 यहां पे हो जाएगा। आपको निकालना है x नियामक, ठीक है। तो हम लोग फोकस करेंगे x नियामक पर ही फोकस करेंगे। ए वाला जो है x2 होगा, ए वाला जो है x1 होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे फोकस करेंगे। अब देखिए m1 के साथ आपका जो है x2 लगेगा, ठीक है। देखिए m1 के साथ जो है देखिए जैसे m1 है तो x2 लगेगा, m2 के साथ जो है यहाँ पे x1 लगेगा, तो m2 के साथ जो है आपको x1 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल m1 के साथ x2 देख रहे हैं, यानी कि 4 गुने हम लोग यहाँ पे 8 देखेंगे, तो 4 गुने यहाँ पे 8 उपलब्ध है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ऑप्शन को छांट सकते हैं, यहाँ पे जो है नीचे माइनस में दिया जबकि देखिए प्लस में होता है, तो आप इस ऑप्शन को जो है दूगो ऑप्शन को पहले ही छांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो है 4 गुने जो 8 हम लोग आ रहा है ना जी, m1 के साथ हम लोग को जो है x2 देखना है, ठीक है। m1 के साथ देखिए m1 के साथ क्या होता है जी x2 यहाँ पे होता है, तो m1 के साथ अगर x2 देखते हैं तो देखिए 4 गुने हम लोग का 8 होगा, ठीक है। तो 4 गुने यहाँ पे 8 दिख रहा है। लेकिन अब ई वाला जो ऑप्शन बच रहा है इसमें जो है यहाँ पे देखिए 8 गुने 3 कर दिया है, तो ए वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो है ऑप्शन ए को छांट दिए हैं बिना जो है इस सूत्र को अप्लाई किए। तो हम लोग ऑप्शन छांटने की जो कला है ना इसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि इसी से, ठीक है, इसी से आपका जो है सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है, ठीक है।
तो अब देखते हैं 105 नंबर जो है सवाल, इसको देखिए। y अक्ष से बिंदु इतना की जो है आपको दूरी बतानी है। अब y अक्ष से किसी बिंदु का जो है दूरी होता है वो होता है x नियामक, जिसको आप लोग जो है भुज भी कहा करते हैं। याद कीजिए तो क्या कहते थे जी आप लोग कहते थे सर जी भुज होगा, और भुज के रूप में देखिए यहाँ पे जो है 13 दिया है, तो y अक्ष से किसी बिंदु का जो है दूरी का होगा जी x नियामक होगा, और x नियामक के रूप में यहाँ पे 13 दिया है, तो इसलिए 13 यहाँ पे आंसर होगा। अगर वहीं x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछता तो हम लोग यहाँ पे y नियामक कहते, और y नियामक हम लोग कोटि कहते हैं, और कोटि के रूप में यहाँ पे 15 दिया, तो हम लोग जो है 15 यहाँ पे जो है टिक आउट करते हैं। तो बबुआ थोड़ा सा ध्यान दो, हम तोहरा के अभी 5 गो जो है बा सवाल तारा के पढ़नी है, और पांचों के बनावे के तरीका एकदम गजब अंदाज में तारा के बतैले बने। हमरा उम्मीद बा कि अगर तनियो सा जो पढ़े वाला लड़का होखबा, तारा तनियो सा बेसिक जानकारी अगर तारा सा लगे होई, तो ई सब तरीका तारा के बहुत ही एडवांस लागल होई, और ऐसा तरीका पूरा के पूरा यूट्यूब भर में ना मिलेला। तो अगर तारा के ई वीडियो पसंद आवता तो नीचे कमेंट करके जरूर बतावा कि हमारा बनावे के जो तरीका बा ये हम इहे राखी, या फिर हमहू बेसिक मेथड में कूदी ऐसा का तरीका जौन बा लगावे के शुरू करी, सूत्र पर जो हम बनावे के शुरू करी। अगर तारा के इहे तरीका पसंद आवता तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। अगर तू चाहता रहा कि बेसिक से ही बताई तो फिर बेसिक तरीका भी हम बतावे खातिर तैयार रहे, लेकिन ई बात के तू कमेंट करबा तब ही ठीक बा। तो अगर मजा आवता जरूर कमेंट करके बताओ। चलो तनी हमने के 106 नंबर सवाल पे, और 106 नंबर सवाल जो है क्या कह रहा है जी, कह रहा है किसी वृत्त का जो व्यास के सिरों का निर्देशांक यहाँ पे दिया है। कोई वृत्त है, इसका व्यास का जो है सिरों का निर्देशांक दिया है। देखिए पहला यहाँ पे जो है सिरा है कितना जी -10, और यहाँ पे जो है 6 के रूप में है। दूसरा सिरा देखिए 6 माइनस में 10 के रूप में है, 6 माइनस में यहाँ पे 10 के रूप में आपको दिख रहा है, ठीक है। तब वृत्त के केंद्र का जो है निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, इसका केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताओगा अगर हम व्यास के अपेक्षाकृत हम लोग केंद्र को देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बीच में होता है? क्या आपको लगता है कि नहीं लगता है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, ये जो है केंद्र जो होता है वो बीच में ही होता है। अगर बीच में होता है यानी कि मध्य बिंदु हुआ। अगर मध्य बिंदु हुआ ना जी, तो हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग x नियामकों को जोड़ के आधा करेंगे। हमने अभी तो यही सीखा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमें जोड़ करके आधा करना होता है। तो -10 और प्लस में 6 है, हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। -10 में 6 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो -4 होगा। जब इसका आधा हम लोग करेंगे ना जी, तो ये प्राप्त होगा माइनस का यहाँ पे जो है 2 प्राप्त होगा, यानी कि पहला जो x नियामक होगा -2 होगा। और देखिए यहाँ पे जो है -8 है, -8 है, यहाँ पे जो है प्लस में 2 है। हमारा -2 जो है एक ही ऑप्शन में, तो हम लोग ऑप्शन जो है सी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ही अगर y नियामक को भी हमें निकालना होता तो हम लोग वैसे ही करते हैं। देखिए 6 में हम लोग जो है -10 को जोड़ेंगे, तो 6 और -10 को हम लोग जोड़ेंगे तो एक्चुअल में आएगा -4। अब -4 का हम लोग आधा करेंगे तो वापस से जो है -2 ही आएगा, यानी कि y नमक भी हमारा जो है -2 ही आने वाला है। तो इस तरह से आप लोग जो है निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आंसर तक पहुंचना है ना, तो आपको सूत्र को दिमाग में रखना होगा, घड़े झोड़ा में रख दीजिए, और सिर्फ क्या कीजिए जी, आप बनाने में फोकस कीजिए। आंसर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग जो है लाने का प्रयास कीजिए। देखिए जी, यदि किसी त्रिभुज की शीर्षों का निर्देशांक जो दिया है 2, 4, 0, 6 और क्या चीजिए 4 माइनस में 1 दिया है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक जो है आपसे पूछ रहा है। हमने कहा था कि केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए है सभी x नियामकों को आप जो है जोड़िए और उसमें 3 से भाग दीजिए। बटा में 3 करता है, अभी आपको सूत्र बताए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 होता है। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ करके 3 से भाग देंगे। तो देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 6 होगा, यानी कि तीनों x नियामक को जोड़ने पर 6 आ रहा है। और 6 को जब 3 से भाग देंगे तो पहला नियामक यहाँ पे जो है 2 आने वाला है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। हम लोग 2 को ऑप्शन में फंस गए। अब कौन सा ऑप्शन होगा, इसके लिए हम लोग को y नियामक भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालेंगे, 4 में अगर हम लोग जो है 6 जोड़ देते हैं, y नियामक को भी अब जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 होगा। और 10 में से देखिए माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 है तो घटाएंगे, तो 4 और 6 10 हुआ था, 10 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो 9 होगा। और 9 को जब 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि जहां पे y नियामक 3 आने वाला है 2 आने वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो है हम लोग का ए बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग सवालों को बहुत ही आसानी तरीके से जो है बना सकते हैं। अब देखिए बिंदु 13 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। अब कोई बिंदु है, ध्यान रखिए कोई बिंदु है, यहां पर जो है 13 और 19 यहां पर जो लिखा गया है, ठीक है।
अब सिंपल समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे एक्स अक्ष पर कोई जो है लंब डाला जाता है। तो हम आपसे पूछते हैं कि ई जो है एक्स अक्ष पर जो लंब होगा इसकी लंबाई जो होगी वो एक्स नियामक होगी कि वाई नियामक होगी। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी एक्स अक्ष पर लंब डाला गया है इसलिए एक्स नियामक होगा। नहीं बचवा, अगर आप मेरे पास जो है मैथ किंग बैच में जुड़ करके पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता है कि ई जो है वाई अक्ष के दिशा में जो है तय किया गया दूरी है। यानी कि अगर एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे ना जी तो ये वाई अक्ष के दिशा में क्या होगा जी, यहाँ पे वाई अक्ष जिस दिशा में है उसी दिशा में जो है तय किया गया दूरी बनेगा। यानी कि जो है ई वाई नियामक ही आपका बनेगा। क्या बनेगा जी, ये वाई नियामक बनेगा और इसका वाई नियामक जो है 19 है इसलिए यहाँ पे दूरी जो है 19 हो जाएगा। तो 108 का जो है ऑप्शन बी होगा। और बड़ा ही खतरनाक सवाल है जिस पर आप लोग जो है गलती कर बैठेंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष आप लोग देखेंगे और यहाँ पे 13 एक्स नियामक दिख रहा होगा, 13 मार के आप लोग चले आएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एक्स अक्ष पर अगर आप लंब डालिएगा ना तो एक्चुअल में जो है वाई अक्ष के समानांतर ही होता है। यानी कि वाई अक्ष वाला जो है दूरी यहाँ पे जो है आपको तय करनी पड़ेगी। तो वाई अक्ष वाला जो दूरी है वो 19 है इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है बी को टिक आउट करेंगे, 19 को टिक आउट करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, गलतियां मत कीजिएगा। हम पढ़ा रहे हैं ना, हमसे जो है आप पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिए। आपको हम एक से एक जो है मस्त मस्त सब मेथड बताने वाले हैं। तो बबुआ केनहू जाए के नहीं के, बिल्कुल खेसरिया के फिल्म नीचे रिकमेंड करी नु, गाना रिकमेंड करे ओकरो के नहीं देखे, चुपचाप एकदम हमार वीडियो के देखेगा आ सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाके देखेगा। जौन भी चाह रहा चैप्टर में कोनो प्रॉब्लम हुई सीधे सीधे प्लेलिस्ट में पहुंचिए, आराम से देखिए। अगर कोनो भी तरह प्रॉब्लम होता तो हे पर व्हाट्सअप करिए। है हमार जो ना पर्सनल नंबर है, एक बार फिर से लिखे के पड़ी कैसे गड़बड़ा गई बा, ठीक बा, 92 41 799 898 ये हमार जो बा पर्सनल नंबर है। जरूर ए पर तू व्हाट्सअप करके हमरा से बतिया सकता रहा, तू अपना प्रॉब्लम के साझा कर सकता रहा। ये बात के ध्यान रखिए। कहते हैं जो कि मध्य बिंदु जो है किस चतुर्थांश में, यहां पे जो है मध्य बिंदु कौन से चतुर्थांश में है ये आपको बताना। अब वैसे अगर हमको बताना हो सिंपल सा तो हम आराम से बता सकते हैं। देखिए यहां पे जो है एक्स नामक जो है जोड़ के आधा करेंगे तो माइनस में ही आएगा, इसका जो है जोड़ के आधा करेंगे तो जी प्लस में आप पे आएगा। तो पहिल का जो है माइनस में, दूसरा का प्लस में, ठीक है, पहिल का माइनस में और दूसरा का चीज यहां पे जो है प्लस में हो तो ई वाला जो है आपका द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो ये हम डायरेक्टली यहां पे बना लेते हैं। लेकिन आप लोग जब आप लोग जो है इस सवाल को बनाने जाएंगे तो आप लोग ऐसे नहीं बना पाएंगे, आप लोग के लिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। पहले तो आपको मध्य बिंदु का नियामक निकालना होगा। मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालेंगे जी, तो हम लोग एक्स नियामकों को जोड़ के आधा करेंगे तो -6 और -2 जोड़ेंगे तो -8 होगा। -8 का आधा कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से वाई नियामक को जोड़ेंगे तो 8 है यहाँ पे है और माइनस में यहाँ पे 4 है। तो एक्चुअल में माइनस में 4 है ना जी, तो ये 8 में से 4 घट जाएगा, जोड़ने पर क्या होगा जी, घटेगा। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 का आधा करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 बचेगा। अब देखिए पहला माइनस हो गया, दूसरा प्लस में हो गया, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, तो ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इस तरह से आप लोग जो है ज्ञात कर पाएंगे। तो आपको मध्य बिंदु निकालने की जरूरत पड़ेगा तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो मेरे जैसा सोच सकते हैं तो डायरेक्टली जो है द्वितीय चतुर्थांश जो है आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है बबुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 110 नंबर जो सवाल दिया है ना जी, इसको बच्चे बनाने में जो है लगभग 2 से 5 मिनट का समय ले लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इस सवाल को बनाने में 2 से 5 मिनट लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है सिंपल सा, एकदम सिंपल सा कर रहे हैं, सूत्र को माइंड में रखिए, आप फिर बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पे जो है x1 है, यहां पे y1 है, ये देखिए x2 है, यहां पे जो है y2 है, यहां पे देखिए x3 है और यहां पे जो है y3 है। ये बात आपको पता है। देखिए हमने कहा था कि x1 का मान 0 है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, x3 का मान 0 है, इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x2 पे आपको जो है फोकस करना है, ठीक है। ये बात को हमने समझाया था। क्यों समझाया था, क्योंकि देखिए सूत्र क्या कहता है, अगर आप लोग जो है सूत्र के हिसाब से चले, हम इस सवाल को थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं ताकि सूत्र जो है हम अच्छे से लिख पाए। देखिए जी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो सूत्र आप लोग यही लगाते हैं, 1/2 इंटू में x1 इंटू में क्या होता है जी, y2 माइनस में y3 होता है, प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में यहाँ पे y1 होता है, प्लस x3 इंटू में y1 माइनस में y2 होता है। और इसी सूत्र को जो है आप लोग हमेशा से याद करते हैं। जरा सा सोच के देखिए कि यहाँ पे x1 का मान जो है 0 है। अगर x1 का मान हम लोग 0 रखते हैं तो 0 में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही होगा ना, तो इसको कैलकुलेट करने की तो जरूरत है ही नहीं। वैसे ही देखिए x3 का मान अगर 0 है तो अगर x3 का मान हम लोग 0 रख दें तो इस 0 से पूरा में गुना करने पर क्या होगा जी,
ये पूरा तो जीरो ही आएगा, इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्यों इसमें जो है माथा पेची हम लोग करने जाएंगे, हम लोग क्यों नहीं डायरेक्टली जो है यहां पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यही काम करेंगे। बाकी जो बच्चे होते हैं इसको भी मान रख रख के सॉल्व करते हैं, फिर जीरो लाते हैं, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को डायरेक्टली सोचना है, क्योंकि हमें परीक्षा में जो है मार्क्स लाना है, 3 घंटे में अपना जो है पेपर खत्म करना है। ठीक है, तो हम जो है स्मार्ट बच्चे बनाएंगे, ये नहीं कि एकदम गधा बरुआ बदमाश की तरह जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला पे लपेटे जा रहे हैं, और ऐसा आप लोग से नहीं करवाएंगे। आप जो है थोड़ा सा स्मार्ट बन के जो है समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग जो है अब इस चीज को नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्टली इस पे अटैक करेंगे। देखिए जी, x2 का मान आपको पता है कि यहाँ पे जो है 8 है, तो हम लोग x2 का मान यहाँ पे 8 रखेंगे इनटू में। y3 में से y1 आपको घटाना है, y3 का मान यहाँ पे जो है 12 है और y1 का मान यहाँ पे 0 है। तो अगर 12 में से आप 0 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 12 में से अगर आप जो है 0 घटाते हैं, पहले हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे y3 में से जो है आपको y1 घटाना है, तो y3 का मान 12 है और y1 का मान 0 है। 12 में से 0 घटाएंगे तो आपका जो यहाँ पे 12 ही आने वाला है, और एक ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे गुना ही होता है। तो हम डायरेक्टली जो है इतना तक पहुंचेंगे। क्या आप लोग इतना है एक लाइन जो है लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको दिमाग में रखना है क्या एक लाइन आप लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हम एक लाइन लिख सकते हैं। कैसे हमने लिखा, x2 का मान हमने देखा कि 8 है, तो हमने यहाँ पे 8 रखा। ठीक है, y3 में से y1 घटाना था, तो y3 में से y1 हमने घटाया, तो 12 में से 0 घटा तो यहाँ पे 12 हुआ। ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह यहाँ पे आएगा, तो 8 में 12 से गुना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/2 होता है, तो हम लोग 1/2 जो है लिखेंगे। अब देखिए 2 से जो है ये 8 कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो 12 चौका 48 होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि क्षेत्रफल वाला सवाल भी आप लोग जो है एक लाइन लिख करके जो है बना सकते हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं भाई? ए भाई मेरे बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं। एक लाइन सिर्फ और सिर्फ लिख देने से जो है ऐसे ऐसे सवाल जो है बनवा देते हैं। तो अगर आपको जो है मेरा तरीका पसंद अगर आता है ना, तो बिल्कुल भाई सुना ध्यान से, एकदम नीचे जो बा लाइक के बटन दे लेबा, एकदम ओकरा का दबा दे बा। और ऐसा ही अगर हम तरह से सवाल का है पूछी त्रिभुज के परिमिति वाला, तो फिर देखा जाए मूल बिंदु दे लेबा, फिर है जो देखो है एगो का चीज है एक्स अक्ष पर जौन बिंदु हुई है, वाई अक्ष पर बिंदु हुई, तो तहरा के पता बा कि हई जन y अक्ष पर जन बिंदु है तवना के इकाई जन बा 6 इकाई हुई है। तरह का हम अभी बतैले रही है कुछ देर पहले, है 6 इकाई हो जाई। है देखो x अक्ष पर जन बिंदु बा तवना के लंबाई कितना हुई, ए जब 8 हो जाई। और तहरा पता बा जब ट्रिपलेट्स लगईबा तो देखा जाए है 3 4 5 के ट्रिपलेट्स लगे। है देखो 3 के दुगुना बा 6, है 4 के दुगुना बा 8 बा, तो यहाँ पे 5 के दुगुना कितना हुई 10 हुई। कर्ण तहरा जा 10 लौकता, तो डायरेक्ट जब सॉल्व कर लेबा। अब परिमिति ही तो तहरा निकाले के बा, का करबा तीनों को जोड़ देबा, 6 8 14 14 10 24 हुए। तो दिमाग में सवाल बन जाई, तहरा के बनावे के जरूरत नहीं है, ये दिमाग में सवाल बन जाई। ए बबू सुन 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 ध्यान से, हमार बात के ध्यान से सुनने के प्रयास कर। ऐसन सन सवाल में जौन बा बिना मतलब के माथा पेची कैला के जरूरत साफे नहीं के, सिंपल सम बतावे के प्रयास करता नहीं, ये तनी सा समझे के प्रयास करो। अगर हमनी के एजवा अगर ग्राफ बनाई से कर ग्राफ, तो बिंदु कहां कहां आई एक बार सोचो। है 0 0 जौन बावे तो मूल बिंदु हो गल, हेजवा हो गल। है देखा 0 और जौन 6 बा तने ई y अक्ष पर होई, कैसे 0 और y जौन बा y अक्ष के निर्देशांक होला। ठीक बा, तब देखो y अक्ष पर कोनो बिंदु के निर्देशांक जौन बा 0 y अगर होता तो 0 6 कहां होई, हेई पर होई कहनो। ठीक बा, आ 0 6 है जो जौन लिखलता 0 6 ई मूल बिंदु से कितना दूरी पर होई, 6 इकाई ही दूरी पर होई। तारा पता भाई 6 इधर लिखल बा तो 6 इकाई दूरी पर होई। है देखा 8 0 जौन बावे है 8 0। ठीक, तो 8 0 जौन बावे x अक्ष पर के बिंदु भल, कैसे कर y नामक 0 बा, तो हेजवा होई ई वाला बिंदु के नहु। ठीक बा, जौना के निर्देशांक के जवा 8 0 होई, और तारा पता बा कि x नामक के जवा 8 बा नो, तो मूल बिंदु से ई बिंदु के जौन दूरी बा उ 8 होकेबे करी। अब ई दोनों जौन बिंदु के मिलई बा, तो मूल बिंदु और हई दोनों बिंदु मिला के एगो त्रिभुज बनता। इहे त्रिभुज के परिमिति निकाले के बा। अब परिमिति निकाले खातिर तारा तीनों भुजा के मान पता होखे के चाही। ठीक, अब देखो हेजवा जौन बा 90 डिग्री कोण बनी, यानी कि तहरा कर्ण के मान ज्ञात करे के बा। तो हम तहरा के पाइथागोरस प्रमेय से ही बतैले बानी, आ साथ में ट्रिपलेट्स भी बतैले बानी। तो देखो 6 और 8 बा, एक रेशियो अगर तू निकाले के चाहता रह तो देखो 3 और 4 में जौन बा रेशियो निकली, 2 से कटी, 2 3 6 2 चौका 8, ये 3 से कटता। अब देखो 3 4 के हम ट्रिपलेट्स बदले नहीं 5 होला, कर्ण का होई जब 5 हो जाए, 3 4 के ट्रिपलेट्स का होई 5 होई। अगर है 3 के दुगुना 6 बा, है 4 के दुगुना 8 बा, तो ये 5 के दुगुना का होई 10 होई।
ट्रिपलेट्स के माध्यम से क्या हो ऊंचाई कर्ण के माने जो 10 हो जाए, तो 10 जो रखबा तो 10 को 6 को 16 को 16 को 8 को 24 को हो जाए, जो ना के यहाँ पे आंसर हो जाए। अब कितना लोग के ट्रिपलेट्स जोन बात समझ में ना आइल हुई, ठीक, तो तारा करेगे कौन सी बा, कर्ण के मान निकाल लो। सूत्र का बा रूट अंडर पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर बा, यह ना बा सूत्र। अब देखो ध्यान से है पी के मान जो 6 बा तो 6 के स्क्वायर कर बता जो 36 हुई, बात सिंपल सी बा। बी के माने जब 8 बा 8 के स्क्वायर करबो तो 64 हो जाई, 36 और 64 है जो जन होई 100 होई, आ 100 का वर्गमूल तारा पता बा कि जो 10 होके बे करी, तो 6 8 14 14 10 24 केहू ते तू बनइबो तो 24 अइबे करी। तो चित्र के हिसाब से तू सोचे के प्रयास करो, अगर सोचबो ना तो डायरेक्टली है जैसे 6 है 8 बा एक ट्रिपलेट्स 10 होई तो 6 8 14 14 10 24 डायरेक्टली आंसर बनइबो है, बिना कुछ लिख ले, बिना कुछ लिखने। बस हमरा लगे तू पढ़त रह, ई बात के ध्यान रखिया, बिना कुछ लिख ले, बिना कुछ सॉल्यूशन कइले 24 तक ले तू पहुंच सकतर, ई बात की गारंटी हम देता नहीं। तो बबुआ तनी सा ध्यान से पढ़ लेबा ना, तुम तारा के एकदम मैथ में एकदम का ही बताई बवाल अंदाज में तारा के पढ़ा के दिखा दे। चलो 112 नंबर सवाल, 15 8 के मूल बिंदु से दूरी पूछ लेबा। अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी पूछे तो आपको करना कुछ नहीं है, स्क्वायर करना है और क्या करना है जी, रूट आपको चढ़ा देना है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर जो होगा आपका 225 होगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जो होगा वो आपका यहाँ पे 64 होगा, और आपको जो है रूट लगा देना है। सिंपल सी सवाल है। 5 और 4 यहाँ पे 9 होगा, 6 और 2 यहाँ पे 8 होगा, और 2 यहाँ पे लगा देंगे, 289 यहाँ पे हो जाए, क्या हो जाए 289 इजवा हो जाए। अब 289 के वर्गमूल जो बा 17 होला, तो 17 हेजवा जो बा आंसर हो जाए। 112 के जो बा सी आंसर एक हो जाए। तो 112 के जो सी जो बा आंसर बिल्कुल सही बाटे। अब देखो सरल रेखा हेतना के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। अब जो बिंदु सर्टिफाई कर दे वही बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो आप जो है चेक करते रहिएगा। हम सीधे से आते हैं ऑप्शन डी पे आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं जी, देखिए इसका पहला नियमक यहाँ पे x है, यहाँ पे जो है दूसरा नियमक y होगा। तो x का मान यहाँ पे 5 है, तो हम लोग x पे यहाँ पे जो है 5 रखने वाले हैं। दूसरा नियमक देखिए यहाँ पे y है, तो y का नियमक यहाँ पे जो है 7 है, तो हम लोग यहाँ पे 7 रखने वाले हैं। सिंपल सी सवाल है। अब देखिए कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए x में 2 से गुना हुआ है, यानी कि 5 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो 2 पंजे कितना होगा जी, यहाँ पे 10 होगा। गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, गुना होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में गुना का चिन्ह है। तो 5 गुना के 10 होगा। 10 में से देखिए -3 करना है, यानी कि 3 को घटाना है, तो 10 में से 3 घटे तो कितना होगा जी, 7 होगा। यानी कि ये जो है समीकरण यहाँ पे सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगर बाकी में देखिए यहाँ पे x का मान 3 रखते हैं और y का मान 4 रखते हैं तो नहीं होगा। इसे x का मान 3 रखिए तो 3 दूना का 6 होगा। 6 में से यहाँ पे जो है 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, जबकि यहाँ पे y का मान जो है कितना दिया था, 4 दिया था, तो y का मान जो है 4 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। इससे अगर आपको जो है यहाँ पे हम इसी को बताना चाहें तो क्या होगा जी, यहाँ पे दिया है y = 2x माइनस में 3 दिया, तो हम यहाँ पे x का मान जो है 2 रखेंगे। x का मान देखिए क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 दूना कितना होगा जी, 4 होगा। अब 4 में से आपको 3 घटाना तो कितना आएगा जी, 1 आएगा। तो यानी कि y का जो मान होना चाहिए था 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y का मान जो है 2 दिया है, यानी कि सर्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप लोग जो है चेक करेंगे और चेक करके जो है ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 114 नंबर जो सवाल है ना जी, और समदूरस्थ वाला सवाल है। अब इस सवाल को बनाने में लोग 5 से 10 मिनट खराब कर देता है। भाई क्यों करना 5 से 10 मिनट खराब, ये सवाल जो है बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, समझने का तो प्रयास करो एक बार। क्या होगा, देखिए एक्स अक्ष पर जो है वह बिंदु है जो बिंदु का चीज इतना से जो है समदूरस्थ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए y नामक यहाँ पे 0 है, यानी कि ऑलरेडी जो है एक्स अक्ष पर ही कोई बिंदु है, दोनों का दोनों। जैसे यहाँ पे जो है कोई बिंदु है -2 और 0 के रूप में है, -2 और 0 के रूप में यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। और देखिए 6 0 जो है यहाँ पे एक्स अक्ष पर ही कोई बिंदु होगा, 6 और 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्चुअल में है क्या, समदूरस्थ करना है, यानी कि एक ऐसा बिंदु लेना है जहां से इसका भी दूरी समान हो और इसका भी दूरी यहाँ पे क्या हो जी, समान हो, दोनों दूरी जो है यहाँ पे बराबर हो जाए। आपको एक ऐसा बिंदु लेना है, उसी बिंदु का जो है आपको निर्देशांक बताना है। बात एकदम सिंपल सी है। अब करेंगे कैसे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसे अगर आप लोग जो है नॉर्मली सोचते हैं, ठीक है, हमने पकड़ लिया कि एक अक्ष पे ही बिंदु है, तो एक अक्ष पे हमने बिंदु को लिख लिया। अब देखिए -2 था, यहाँ पे जो है -1 रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है 0 रहा होगा, जहां से जो है y अक्ष जो है यहाँ पे गुजरेगा 0 रहा होगा। इधर देखिए 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा,
4 रहा होगा, यहाँ पे 5 रहा होगा और यहाँ पे जो है 6 रहा होगा, जहाँ पे 6 और 0 यहाँ पे बिंदु है। हमको एक समान दूरी पर जो है एक बिंदु लेना है, ठीक है, जहां से जो है ई वाला भी दूरी समान हो और ई वाला भी दूरी समान हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे, ठीक है। देखिए एक गैप इधर से काटेंगे, एक गैप इधर से काटेंगे, है दूसरा का गैप, दूसरा का गैप, तीसरा का गैप, तीसरा का गैप, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा का गैप और चौथा गैप यहाँ पे, यानी कि बीच में यहाँ पे जो है बिंदु आ रहा है, जहां से देखिए है 4 यूनिट इधर जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 यूनिट आ रहा है, चारों खंड, एक खंड है, दो खंड, तीनों खंड, चारों खंड, 4 खंड इधर जा रहा है। देखिए यहाँ पे है एक खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड, इधर भी 4 खंड जा रहा है, यानी कि 4 यूनिट जो है यहाँ पे दोनों है, यानी कि हाई वाला जो बिंदु होगा वो बीच में पड़ेगा, यानी कि यही वाला जो है क्या होगा जी, समदूरस्थ बिंदु यहाँ पे बनेगा। तो समदूरस्थ यहाँ पे जो है ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए बिंदु खोजा, और बिंदु क्या होगा जी, तो 2 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर अगर बिंदु है 2 पर तो 2 होगा, और यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जब लिखते हैं तो वाई नामक इसका 0 होता है, तो 0 लिख लेंगे, यानी कि 2 और 0 जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इस तरह से जो है आप लोग आंसर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है शॉर्टेस्ट तरीका बताएं तो सिंपल सा क्या कर सकते हैं जी, है 6 और 2 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, -2 को जोड़ दीजिए, तो 6 और -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 4 होगा, और 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 2 होगा, यानी कि x में इसका 2 होगा, और 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 0 का आधा करेंगे तो यहाँ पे जो है 0 होगा, तो यहाँ पे 2 0 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जब देखिए यहाँ पे एक अक्ष पर कोई बिंदु है तब, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग आंसर ढूंढ सकते हैं, या फिर जो है चित्र बना के भी आप लोग आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो 5 मिनट का समय देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, डायरेक्टली जो है यहाँ पे आंसर तक पहुंच सकते हैं, यही मेरा मकसद है, दूसरा कुछ मकसद नहीं है। अब देखिए 115 सवाल, यदि बिंदु इतना और बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। अब यहां पे देखने का प्रयास करते हैं, सिंपल सवाल है देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है, तो मूल बिंदु यहां पे जो है ले लेते हैं 0 0, सिंपल समझने का प्रयास किया, मूल बिंदु यहां पे जो है 0 0 ले लेते हैं। देखिए 0 2 है, यानी कि जो है वाई अक्ष पर है, ठीक है, 0 2 अगर होगा तो एक्स नामक इसका 0 है, वाई नामक यहाँ पे जो है 2 है, यानी कि जो है 0 2 जो होगा वो यहाँ पे जो है क्या होगा जी, वाई अक्ष पर का जो है बिंदु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई अक्ष पे हम लोग जो है बिंदु को ले लेते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। और ये जो बिंदु मिला रहा है इसी रेखाखंड पर जो है ई वाला जो है बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे जो है कोनो एगो बिंदु जो है यहाँ पे ई वाला है, ए और बी वाला बिंदु है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो आपको पता है कि ये जो बिंदु होगा ये वाई अक्ष पर ही होगा, कौन सा अक्ष पर होगा जी, वाई अक्ष पर होगा, और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है जी, 0 और वाई के रूप में होता है, यानी कि उसका जो पहला नियामक है वो 0 होगा, ठीक है, पहला नियामक क्या होगा जी, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो देखिए ए का मान क्या होगा जी, यहाँ पे जो 0 बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव लिख सकते हैं। ए का मान जो है 2 जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी तो बिंदु है यहाँ पे क्या चीज है, ए का मान जो है पहले तो है 2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा जो है 0 होगा, है बी का मान 0, बी का मान जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूल बिंदु का होगा, ठीक है। इस अक्ष पर अगर कोई बिंदु लेते हैं, ठीक है, तो वो जो है बी बराबर 0 कब आएगा जी, है दूसरा का नियम जो है 0 कब आएगा, जब ये मूल बिंदु पर होगा, ठीक है। तो मूल बिंदु तो हम लोग ले नहीं रहे हैं, इन दोनों के बीच में कहीं पे बिंदु ले रहे हैं, इसका मतलब जो है हमारा पहला नियामक ही 0 होगा, जो कि यहाँ पे वाई एक्स पर होगा, तो वाई एक्स पर जो है पहला नियमक क्या होता है, 0 होता है, और देखिए यहाँ पे पहला नियमक ए के रूप में है, तो ए का मान यहाँ पे जो है 0 के बराबर होगा। इस तरह से आप जो है सोच सकते हैं, सोच करके बना सकते हैं। तो वाकई में देखिए देखने में सवाल जो है खतरनाक लगता है, लेकिन इसका सिंपल सा जो है सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले ही भाग गए होंगे कि सर जी पता नहीं क्या क्या मेथड लगाते रहते हैं, बताते रहते हैं। बबुआ सुनो ध्यान से, जो बच्चा भी ना इस सब मेथड को समझ गया ना, एक्चुअल में बता रहे हैं, उस बच्चे को मैथ का पूरा पेपर खत्म करने में खूब से खूब उसको समय लगेगा, तो 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय लेने वाला नहीं है। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि वो 40 से 50 मिनट में पूरे के पूरे जो है 100 क्वेश्चन को पढ़ भी पाएगा और साथ साथ जो है उसको रंग भी पाएगा, यानी कि 40 से 50 मिनट में अपना जो है ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेगा तो कर लेगा। अगर मुझे खत्म करने का बात किया जाए, ठीक है, तो हम जो है 20 से 25 मिनट में जो है पूरा का पूरा 50 को ऑब्जेक्टिव रंग करके खत्म कर देंगे, इतना मेरा जो है गारंटी है, वादा है, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल में कर पाते हैं। तो मेरा जो मेथड है वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है, जिससे जो है आप समझ सकते हैं चीजों को और बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी जो है आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो है यहां पे आए हैं यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, जिसको अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बड़ा ही मजा आएगा। और डेली डेली लाइव क्लास भी चैनल पर चल रहा है, तो आप जो है लाइव क्लास में भी हमेशा जुड़ने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। अब चलिए 116 नंबर सवाल जो है आप लोग बनाइए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पियेंगे, पानी पी के फिर हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं।
देखिए जी, यहाँ पे जो है x नामक यहाँ पे जो है 2 दिया है, y नामक -3 दिया है, यानी कि पहला यहाँ पे जो है 2 होगा और दूसरा यहाँ पे जो है -3 होगा। पहला 2 दूसरा -3, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, x नियमक इसका जो है पहले लिखते हैं, y नियमक हम लोग बाद में लिखते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 117 नंबर सवाल देखिए, यदि बिंदु इतना इतना और इतना जो है संरेखी है तो आपको x का मान बताना। अब देखिए ऐसे ऐसे सवाल में ना बच्चे टाइम लेते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे टाइम लेते हैं, और टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें जो है सूत्र को ही लिखने में टाइम लग जाता है। देखिए जी, इस संरेखीय हो जब भी होगा और इसमें से x का चाहे k का चाहे कुछ भी का मान ज्ञात करना होगा तो आप लोग सिंपल से यही सूत्र लगाते हैं जो लिखने वाले हैं। देखिए क्या लगाते हैं आप लोग सूत्र जी, x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में यहाँ पे y1 लगाते हैं प्लस x3 इंटू में आप लोग y1 माइनस में y2 लगाते हैं, इसके बराबर 0 करते हैं। संरेखी वाला तो यही सूत्र आपको बताया गया था। अब यहाँ पे जो है मान रखने लगते हैं। ठीक है, तो मान रखिए, है देखिए पहला जो है आपका x1 y1 यहाँ पे होगा, है दूसरा x2 y2 होगा, तीसरा देखिए यहाँ पे x3 y3 यहाँ पे होगा, आपको पता है। अब x3 y3 अगर यहाँ पे हो रहा है तो सिंपल सी बात समझने का प्रयास करेंगे। x1 का मान देखिए यहाँ पे x है तो हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, इंटू y2 का मान देखिए -4 है तो हम लोग यहाँ पे -4 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस देखिए y3 का मान कितना है तो y3 का मान -5 है तो y3 का मान हम लोग जो है अलग से -5 लिखेंगे। अब एक्चुअल में जो है ये मझिला ब्रैकेट में चला जाएगा, प्लस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। x2 का मान देखिए -3 है तो हम लोग जो है -3 लिखेंगे। ठीक है, -3 हम लोग जो है जो भी कहेगा ना वैसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे भी एक्चुअल में। ठीक है, y3 में से y1 घटाना है तो y3 का मान यहाँ पे देखिए -5 है। ठीक है, y3 का मान कितना है जी -5 है, और y1 का मान जो है देखिए यहाँ पे जो है 2 है। ठीक है, तो -5 में से आपको जो है 2 को घटाना है तो -5 में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। x3 यहाँ पे, x3 का मान यहाँ पे 7 है तो हम लोग यहाँ पे 7 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए y1 में से y2 घटाना है तो y1 में से यहाँ पे जो है y2 घटाइए, 2 में से जो है आपको -4 जो है घटाना है। ठीक है, 2 में से अगर आपको जो है -4 घटाना है तो सिंपल सी बात है आपको जो है यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। 1 मिनट इसको जो है हटाने दीजिए। ठीक है, बड़ा यहाँ पे गोला हो गया है। देखिए प्रयास करते हैं, यहाँ पे जो है y1 में से y2 घटाना है तो y1 का मान 2 है, y2 का मान -4 है। ठीक है, तो आपको जो है 2 में से इस -4 को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटाना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे x जो है जैसे का तैसे आप लोग लिखेंगे, माइनस माइनस जो है यहाँ पे प्लस में होगा। ठीक है, तो प्लस में 5 हो गया, 5 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 1 होगा। इस बात को आप लोग जान लीजिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस में 5 होगा, अब 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, प्लस यहाँ पे तो प्लस लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। और देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए -3 है और देखिए यहाँ पे -5 और -2 है तो -5 और -2 मिलकर जो है माइनस का 7 होगा। -7 में अगर -3 से हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो 7 का कितना होगा जी 21 यहाँ पे होगा, और माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है प्लस में कितना आने वाला है जी 21 यहाँ पे आने वाला है। अगर आप जो है ये तरह को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम मिटाते हैं, कैलकुलेट हमने कर लिया है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेट हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अगला जो स्टेप है इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस में 4 होने वाला है। ठीक है, और प्लस में 4 और 2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा जी यहाँ पे जो है 6 होगा। 6 में अगर 7 जोड़ दें तो कितना गुना कर दें, देखिए ब्रैकेट है तो गुना होगा, तो 7 6 कितना होगा जी यहाँ पे 42 होगा। इस तरह से आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और बराबर में देखिए यहाँ पे कितना आएगा जी 0 यहाँ पे आएगा तो 0 रख सकते हैं। तो क्या आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 42 और 21 जोड़ेंगे तो आपको भी पता है यहाँ पे जो है 63 होगा। ठीक है, 2 और 1 3 होगा, 4 और 2 6 होगा, तो ये प्लस में जो है 63 यहाँ पे आने वाला है। देखिए 1 से कम कितना होगा जी 100 होगा, तो प्लस में 63 जब उधर जाएगा तो क्या होगा जी माइनस का यहाँ पे जो है 63 हो जाएगा। तो यानी कि x का मान जो है कितना होगा जी माइनस का 63 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन जो है ए को टिक आउट कर देंगे और इस सवाल को बड़े ही सहूलियत से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है आप गलती कर बैठेंगे। अब देखने का प्रयास करते हैं, इसी सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि एक त्रिभुज है OAB जिसका शीर्ष जो है इतना इतना और इतना है, इसका जो है क्षेत्रफल आपको जो है बताना है। तो हम लोग फिर वापस से जो है चित्र पर चलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे जो 0 0 दिया है यानी कि मूल बिंदु एक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे A0 दिया है यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु रहा होगा A0, जिसका मूल बिंदु से जो है दूरी कितना रहा होगा जी यहाँ पे A इकाई रहा होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है और क्या चाहिए जी जो दूसरा बिंदु है यहाँ पे 0 और B है, यानी कि जो है Y अक्ष पे होगा, जिस जो कितना दूरी पर होगा जी B दूरी पर जो है यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है B बिंदु तक
माने बी दूरी तक ले रहा है। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, और 90 डिग्री का जब कोण बने तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने आप लोग जो है ऊंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 AB यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो है a और 0 है, यानी कि इसका x अक्ष पर जो है बिंदु होगा, क्योंकि y नामक इसका 0 है ना जी, तो x अक्ष पर होगा, और x अक्ष पर कितनी दूरी पर होगा, a दूरी पर होगा। तो यहाँ पे देखिए a दूरी यहाँ पे ले लिए, एक बिंदु यहाँ पे ले लिए जिसका जो है मूल बिंदु से a दूरी पर यहाँ पे उपस्थित है। ये देखिए 0 भी है ना जी, तो इसका x नियमक यहाँ पे 0 है, यानी कि y नियमक है, तो y नियमक है तो y अक्ष पर वाला बिंदु होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, b दूरी पर जो है होने वाला है, तो इसका जो है लंबाई कितना होगा जी, b होगा। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से लेकर इस बिंदु तक का जो दूरी होगा वो b दूरी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है जी, क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो a को हमने आधार माना है, ऊंचाई को हमने यहाँ पे b माना है। ठीक है, क्या तो हमने यहाँ पे आधार और ऊंचाई यहाँ पे लिख लिया, a आधार हो गया और b ऊंचाई हो गया, तो a और b में गुना करते हैं ab, और 1/2 के साथ लिखेंगे तो क्या जी 1/2 यहाँ पे ab हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको चित्र पे ही बनाइएगा, सबसे ज्यादा इजी तरीके से बनेगा, वरना लोग हाई वाला जो ऊपर वाला भी सूत्र बताते थे ना जी, इसी टाइप का सूत्र लगाते हैं और सूत्र लगा के बनाने लगते हैं, फिर जो है आधा घंटा समय लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो है स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, फिर जो है आपको सवालों को सॉल्व करना है। यदि बिंदु इतना, रेखा इतना पर स्थित हो तो a का मान बताना है। अगर इस पर स्थित है ना जी, तो हमारा ध्यान रखिए x का मान यहाँ पे 4 होगा और y का मान जो है यहाँ पे 0 a होगा। ठीक है, a होगा। अब आपको यही वाला जो है मान करना है जी, इसमें पुट करना है और y का क्या चीज a का मान निकालना है। तो देखिए 2 यहाँ पे जैसे का तैसे रखेंगे, और x का मान हमारा 4 है तो यहाँ पे जो है 4 रख लेंगे, माइनस देखिए 3 है तो 3 रखेंगे, y का मान यहाँ पे देखिए y का मान a है तो हम लोग y की जगह पे यहाँ पे a रख लेंगे, बराबर में यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 दूना के यहाँ पे 8 होगा, और देखिए 5 जब इधर लाएंगे तो माइनस का यहाँ पे 5 होगा, -3 है उधर जाएगा तो प्लस में यहाँ पे जो है 3a हो जाएगा। अब आपको पता है कि 8 में से 5 घटेगा तो ये 3 ही होने वाला है, 8 में से 5 घटे तो कितना होगा जी 3 होगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो है 8 में से 5 घटा के यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, 3 से जो है 3 एक बार में कट जाएगा, यानी कि a का मान जो है यहाँ पे 1 आने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है a रख लेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 119 का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे सवाल को, यदि बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज के केंद्रक जो है मूल बिंदु हो, अगर केंद्रक जो है मूल बिंदु ही है, ठीक है, तो इसका मान जो है आपको बताना है क्या होगा। अब समझने का प्रयास करते हैं आखिर केंद्र का निर्देशांक क्या होता है। तो हमने कहा था कि आप जो है तीनों नियामकों को आप जो है जोड़ लीजिए, तीनों नियमों का कर लीजिए, आप जो है जोड़ लीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा जी, यहाँ पे जो है जोड़ करके जो है आपको 3 से भाग देना है, तो ये जो है आपका क्या कहोगे x नियमक जो है निकल जाएगा। तो a b और c यहाँ पे जो है जोड़ते हैं, a प्लस में b आप प्लस में यहाँ पे जो है c जोड़ते हैं, और इसका जो है 3 से भाग दे देंगे, तो ये आपका जो है x नियमक निकलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, बी सी और ए को जोड़ते हैं, यानी कि ये दो है तीनों नियमों को हम लोग जोड़ते हैं, तो क्या होगा जी, यहाँ पे ए बी और से यहाँ पे जो है सी को जोड़ते हैं और 3 से भाग देते हैं, तो ये क्या होगा जी, आपका जो है यहाँ पे वाई नियमक जो है निकल जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है। और आपको पता है कि सवाल में कहा कि मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का नियमक कितना होता है, 0 0 होता है, यानी कि इसका मान भी यहाँ पे 0 है और इसका मान भी यहाँ पे जो है 0 है। अब यहाँ पे आपको जो है पूरा सवाल को सॉल्व नहीं करना है, आप किसी भी एक जो है नियमों को यहाँ पे जो है क्या कीजिए जी, तुलना कीजिए। तो क्या होगा, है देखिए a प्लस में b प्लस में c बटा में 3 को अगर हम लोग x नियमक को देखें तो 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे जो 0 के बराबर कर लिए। अब यहाँ से 3 से अगर इसको गुना करते हैं तो क्या होगा जी, 0 ही होगा, 3 में 0 से गुना तो 0 होगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का जो मान आया यहाँ पे जो है आपका 0 आया है, क्या है जी, 0 यहाँ पे है। और आपसे पूछ रहा है a वाला जो है आपसे मान पूछ रहा है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब का जो है मान पूछ रहा है। अब इस सवाल को वही विद्यार्थी बना सकता है जो विद्यार्थी 9th क्लास का जो है एक्सरसाइज, ठीक है, 9th क्लास का एक्सरसाइज जो है 2.5 अगर पढ़ा हो वही विद्यार्थी बना सकता है, क्योंकि उसमें यहाँ पे एक सवाल बनाया गया था, सूत्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था जी, कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान जो है 0 हो, ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब का जो है मान कितना होगा जी, 3abc यहाँ पे होता है। तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे 120 का जो है ऑप्शन सी को टिक आउट करेंगे, और ये जो सर्वसमीका लग रहा है 9th क्लास का जो है सर्वसमीका लग रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 9th क्लास में जो है आप लोगों ने ये बात को पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था जी, कि यदि जो है तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 0 के बराबर अगर आ जाता है तो तीनों संख्याओं का अगर आप क्यूब निकालते हैं, ठीक है, तो वो
3 ABC का जो है यहाँ पे बराबर आएगा। इस सूत्र को आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा, याद कर लीजिए। हाई अगर कंडीशन लागू हो तब ही होता है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में यहाँ पे c क्यूब बराबर कितना होगा जी 3abc होगा। ये सूत्र होता है, डायरेक्ट आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बात को समझे होंगे और समझने के बाद जो है इसको याद कर लेंगे। ठीक है, 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.5 में जो है आपको ये पढ़ाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप जो है याद रखे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 121 नंबर सवाल को, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक देखिए यहाँ पे दिया। अच्छा, हम आपसे अगर पूछे कि 0 और 4 यहाँ पे दिया है तो देखिए x नामक इसका 0 है, यानी कि ई जो है y अक्ष का बिंदु है। देखिए 0 0 है तो मूल बिंदु है। ठीक है, यार देखिए x नामक दिया है और बाकी y नामक यहाँ पे 0 रखा है, यानी कि x अक्ष का बिंदु है। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ वही बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे बनाएंगे त्रिभुज, सिंपल सी बात समझिए। मूल बिंदु यहाँ पे जो हो जाएगा है 0 0 वाला। ठीक है, 0 4 यहाँ पे y नामक वाला है, यानी कि जो है 4 इकाई होगा यहाँ पे जो बिंदु होगा। ठीक है, और देखिए है 3 और 0 वाला है, यानी कि x नामक इसका जो है 3 होगा, यानी कि इसका जो है x अक्ष पर कितना दूरी लेंगे जी 3 ले लेंगे। अब 3 4 5 का ट्रिपलेट्स आप लोग जानते हैं, इसलिए लेकिन उसका जरूरत है ही नहीं। क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे जी 1/2 गुने आपको आधार गुने यहाँ पे जो है ऊंचाई लिखना होता है। तो देखिए जी 2 से जो है 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 3 दूना कितना होगा जी 6 होगा, और यही जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब तो आप लोग को इस टाइप का सवाल जो है समझ में आ ही गया होगा। देखिए -2 और 5 जो है कौन से चतुर्थांश में स्थित है, यही आपको जो है बताना है। तो पहले का माइनस में, दूसरा का प्लस में, तो आपको पता है कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो 122 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी पूछे तो आपको पता है कि x नियमक होता है। y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी कितना होता है, x नियमक होता है, और x नियमक यहाँ पे 3 है तो 3 ही हम लोग यहाँ पे टिक आउट करेंगे। तो 123 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाएगा। 123 के बाद यहां पे चलते हैं 124 नंबर सवाल पे। ठीक है जी, मूल बिंदु से अगर इसका जो है दूरी आपसे पूछा जा रहा है तो करना कुछ थोड़ी ना है जी, इन दोनों के स्क्वायर करके और जोड़ करके रूट चढ़ाना है, यही तो बताया है हमने। तो -4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, -6 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो यहाँ पे जो है प्लस में 36 यहाँ पे होता है, और आपको रूट चढ़ाना है। तो 36 और 16 कितना होता है जी, आप कहेंगे सर जी जो है 6 6 12 और 3 1 4 1 हरसिलवा जो है 5 होगा, और ये जो है 13 चौका 52 होता है। 13 चौका कितना होता है जी 52 होता है। 4 का वर्गमूल जो है 2 निकलेगा, 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रह जाएगा। तो 2√13 होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए टिक आउट कर लेंगे। ठीक है जी, 125 नंबर जो सवाल है इसमें जो है 2 को बिंदु के जो है बीच की दूरी पूछ रहा है। अब दूरी निकालने के लिए आप लोग सूत्र तो यही जानते हैं, √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस में यहाँ पे y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर करते हैं। यही ना करते हैं जी, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल यही करते हैं। x2 में से x1 घटा लीजिए, तो देखिए यहाँ पे 4 में से जो है अगर -3 को जो है घटाते हैं तो -3 को घटाएंगे तो प्लस में बदलेगा, तो 4 और 3 यहाँ पे जो है 7 होगा, और 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो जाएगा। अब कई बच्चे जो है रोने लगेंगे, सर जी हमको समझ में नहीं आया कैसे घटाए कैसे घटाए। ए बाबू रुक जो बताओ नहीं, सुन ध्यान से, सुन ध्यान से सुन। देखो 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, -3 को घटाना है, -3 को घटाना है तो एक और चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस ही तो होगा। तो 4 है क्या होगा जी 4 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 यहाँ पे जो है 7 लिखे। और देखिए स्क्वायर यहाँ पे करना था तो स्क्वायर करके यहाँ पे 49 लिखे हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे घटाना होगा। क्या करना होगा जी, यहाँ पे जो है डायरेक्टली यहाँ पे घटाना होगा। सिंपल से समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको घटाना पड़ेगा। 5 में अगर जो है यहाँ पे 2 घटाते हैं, 5 में से 2 घटाते हैं क्या होगा जी 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है कितना होगा जी 9 यहाँ पे हो जाएगा। तो 49 और 9 यहाँ पे जो है 58 होगा। क्या होगा जी यहाँ पे 58 होगा, और 58 जो है रूट में ही होगा, तो यहाँ पे रूट में जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 126 नंबर सवाल को देखते हैं। बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का
मध्य बिंदु जो है आपसे पूछ रहा है। मध्य बिंदु के लिए हमने यही कहा था कि x नंबर को जोड़ के आधा कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 में से 3 घट जाएगा, जोड़ेंगे ना तो माइनस है तो घटेगा, तो 7 में से 3 घटे तो 4 होगा, 4 का आधा करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 होगा, ठीक है। 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है तो कट जाएगा। अब देखिए उसी तरह से y नंबर 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 का आधा करेंगे तो यहाँ पे जो है 6 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का करना है जी, बनाना है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे अगला सवाल। और अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है जी, किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना है, ठीक है, इतना इतना और इतना यहाँ पे है, और केंद्र का निर्देशांक आपसे जो है पूछा है। क्या करेंगे, वही काम करेंगे, x1 x2 और x3 को जोड़ेंगे तो जोड़ लो, 4 और 0 4 होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 9 होगा। 9 में हम लोग जो है 3 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 3 निकलेगा, यानी कि पहला नियम का यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम खत्म कर देंगे। यही तो हमने आपको जो है बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो इस सवाल को जो है बनाने के लिए ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो है सिंपल सा सूत्र को दिमाग में रखें और दिमाग में रख के जो है बनाने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखिए बिंदु इतना तथा इतना के जो है बीच की दूरी आपको जो है बतानी है, सिंपल सी आपको दूरी बतानी है। तो देखिए जी, दूरी बताने के लिए हमने कहा था कि आप जो है x नंबर को घटा करके जो है स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए जी, a cos थीटा में से 0 घटाएंगे तो आपका a cos थीटा ही आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा जी, cos स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए आप लोग चिल्लाने लगे कि सर जी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अरे रुक बबुआ रुक, तो नहीं सकते हम बताओ तने, सिंपल से समझो ध्यान से। हमने कहा कि a cos थीटा में से आपको 0 घटाना है, तो a cos थीटा में से 0 घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही बढ़ाएगा। जैसे 5 में से 0 घटाने 5 ही आता है, 4 में से 0 घटाने 4 ही आता है, तो इतना में से अगर 0 घटाएंगे तो इतना ही न रहेगा। तो देखो यहाँ पे लिख दिए a cos थीटा हमने लिख दिया। अब आपको जो है इसका स्क्वायर करना होगा प्लस उस तरह से देखिए y नंबर को भी घटाना पड़ेगा, तो 0 में से इसको घटाए चाहे इसमें से 0 घटाएं, बात जो है सेम ही आएगा स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो हम घटा लेते हैं, a sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो हमारा जो है a sin थीटा ही यहाँ पे रहने वाला है, और फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे रूट लगा देंगे। यही ना काम करते हैं, x नंबर को घटाएंगे स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है, फिर y नंबर घटाएंगे स्क्वायर करके लिख देंगे, दोनों को जोड़ के रूट चढ़ा देते हैं। यही काम करते हैं दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए इन्हें काम करते हैं जी। सूत्र हम लोग लिखते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना है हम लोग को, तो सॉल्व करो। a का स्क्वायर कितना होगा जी, a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर यहाँ पे होगा, cos स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है a स्क्वायर हो जाएगा, sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर जैसे ही आप लोग जो है यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो आप सिंपल समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस में देखिए sin स्क्वायर थीटा बचेगा। हमने आपको जो है 8वां चैप्टर में पढ़ाया था कि इनका वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है, यानी कि a स्क्वायर में अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है a स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर चिल्लाने लगे सर जी 1 कहां से है, 1 कहां से, तो बाबू फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है, इसे आप लोग याद कर लें, सूत्र है 8वां चैप्टर में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा जो है 1 होगा, और 1 से देखिए a स्क्वायर में गुना तो a स्क्वायर ही रहेगा, और a स्क्वायर जो है देखिए यहाँ पे स्क्वायर और रूट ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जो है a बचेगा, यानी कि यहाँ पे दूरी कितना होगा जी, यहाँ पे a इकाई हो जाएगा। तो 128 का जो है ऑप्शन यहाँ पे a बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 129 नंबर देखिए, यदि जो है p इतना है और बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो आपको a का मान ज्ञात करना है। जो है काची जी यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है काची जी, जब e जो है मध्य बिंदु है, p जो है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग जो है जोड़ते हैं और आधा करते हैं, ठीक है। तो -6 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 होगा, -8 का हम लोग क्या करेंगे जी, आधा करेंगे। और देखिए यहाँ पे कह रहा है a/2 कह रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है लाया कितना जी, माइनस में 8/2 लाया, लेकिन यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि a/2 है, यानी कि जरूर है a का जो मान रहा होगा माइनस का ही तो 8 रहा होगा, क्योंकि बटा में तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी दिख ही रहा है, ठीक है। तो a का मान कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे a बिल्कुल सही आंसर है बबुआ, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पे 130 नंबर, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो, यानी कि एक एक रेखा पर हो, ठीक है, एक रैखिक मतलब एक ही रेखा पर, यानी कि संरेखी हो, तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संरेखी जो बिंदु होते हैं उनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उसमें जो है त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों बिंदु जो है अगर आपका एक ही रेखा पर हो, एक रैखिक हो, तो इससे कोई भी जो है त्रिभुज नहीं बनता है। और जब कोई त्रिभुज ना बने ना बबुआ, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा जी, 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज जब बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल कहां से आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आप लोग जो है टिक आउट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है
31 नंबर कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु जिससे क्या चीज हाई वाला जो है दोनों का दोनों जो बिंदु है समदूरस्थ है, तो आपको जो है क्या करना है जी, y अक्ष वाला जो है बिंदु निकालना है। अब देखिए y अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी 0 और y होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निशान कितना होता है जी, 0 और y होता है, यानी कि x नामक इसका 0 होगा और y नामक यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, देखिए x नामक यहाँ पे 0 है और यहाँ पे y नामक है, यानी कि ये जो है बिंदु हो सकता है। यहाँ पे x नामक 0 नहीं है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे जो है नहीं है, लेकिन आप जो है दो गो ऑप्शन में जो है फंस गए। अब कौन से ऑप्शन को जो है आप लोग सही माने, कौन सा ऑप्शन को जो है गलत माने, इसके लिए अब आपको जो है पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें जो है कोई कोताही नहीं कर सकते। अब आपसे एग्जामिनर कह दिया है कि ना बबुआ आपका हम सारा रास्ता ब्लॉक कर दिए, आप जो है अब बनाइए ही बनाइए। ठीक है, तो अब इस सवाल को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। देखिए जी, अब यहाँ पे जो है काकी चाची के मेथड लगाएंगे, बनाएंगे। पहला बिंदु है यहाँ पे जो है 5 कॉमा में जो है माइनस का 2 है, ठीक है, रख लेंगे। दूसरा जो बिंदु है यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे जो है 2 है, हम लोग इसको भी रख लेंगे। ठीक है, एक बिंदु से कह रहा है कि इस जो है समदूरस्थ है, ये वाला दूरी भी और ये वाला दूरी भी क्या है जी, समदूरस्थ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बिंदु कह रहा है कि y अक्ष पर ही है, y अक्ष पर है तो 0y इसका जो है नियामक होगा, यानी कि जो है 0 कॉमा यहाँ पे जो है y कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब इसका दूरी क्या होगा, तो आपसे हमने कहा है कि x नामक को घटाइए और स्क्वायर कीजिए, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे जब 5 होगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 होगा। प्लस देखिए हाई y में से -2 घटाएंगे, तो y में से अगर -2 को हम लोग घटाते हैं तो क्या होगा, y माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि y में से अगर -2 घटाएंगे तो y अब प्लस में यहाँ पे जो है 2 होगा और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, ए वाला जो है दूरी हम लोग निकाल दिए, उसी तरह से हम लोग ई वाला भी दूरी निकालेंगे ना। तो देखो क्या होगा जी, 0 में से -3 घटाएंगे तो प्लस में 3 होगा। वैसे ही देखो 0 में से हम लोग -3 को घटा रहे हैं, -3 को घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस ही तो होगा, तो 0 में +3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 3 ही होगा, यानी कि 0 में से -3 को घटाने पर जो है ये प्लस में 3 होता है, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, अब देखो y में से जो है 2 को घटाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे देखो y माइनस में यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और इसका क्या करेंगे जी, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और रूट चढ़ा देंगे, तो इसका दूरी निकल गया। अब कह रहा है कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब क्या चीज है, दोनों का दोनों दूरी बराबर है, तो यहाँ पे जो है दूरी का दूरी जो है हम लोग बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ का जो है रूट ही गायब हो जाएगा, तो रूट को पहले ही हटा लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 25 है तो यहाँ पे 25 रख लेंगे, प्लस हाई y प्लस में 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर होगा। देखिए बीच में क्या होता है, तो दोनों गुना करके दुगुना करते हैं, तो 2 में y से गुना होता है 2y का दुगुना यहाँ पे जो है 4y यहाँ पे हो जाएगा। प्लस में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 4 होगा, तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ा, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है, हमने तोड़ लिया। ठीक है, अब देखिए 9 जो है जैसे का तैसे हम लोग रख लेंगे, y माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो सूत्र का होता है a स्क्वायर होता है, तो y का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे, माइनस है तो ठीक है, देखिए दोनों गुना करके दुगुना करते हैं, तो 2 में y से गुना होता है 2y, 2y का दुगुना यहाँ पे जो है 4y हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अब सिंपल से इसको सॉल्व करना था। देखिए हम लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं जी, कि हम लोग यहाँ पे जो है 4 को जो है 4 से काट सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखिए y स्क्वायर और y स्क्वायर जो है यहाँ पे कट सकता है, क्योंकि प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा जी, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक कट जाएगा, दोनों बराबर बराबर छट गया। अब हम लोग को यहाँ पे जो है मेनली जो है सवाल का आंसर तक पहुंचना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए है 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है और यहाँ पे जो है 9 है। अगर 9 को इधर लाके घटा लें तो 25 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे जो है आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। है -4 ऑलरेडी है, अब प्लस में 4 अगर इधर आएगा तो माइनस में 4 होगा, तो -4y आएगा, ऑडी को -4y आएगा। ठीक है, तो -4y मिलकर जो है कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 8y होगा। तो y का मान निकालने के लिए देखिए -8 से जो है 16 कटाएंगे, तो देखिए 2 बार में कटेगा, -2 बार में कटेगा। एक बार फिर समझने का प्रयास करें तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, y का अगर आपको जो है मान निकालना है तो देखिए 16 यहाँ पे हो जाएगा और -8 यहाँ पे तो बट्टा के नीचे यहाँ पे आएगा, 8 दूना के यहाँ पे 16 होगा। देखिए 2 में अगर माइनस हम लोग भाग देते तो -2 होगा, यानी कि y का जो मान होगा वो -2 यहाँ पे निकलेगा। तो नियामक क्या होगा जी, तो नियामक आप लोग कहेंगे सर जी क्या होगा जी, यहाँ पे जो है 0 - 2 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन जो है सी को टिक आउट करेंगे, हाई ऑप्शन हम लोग ए को टिक आउट नहीं करेंगे। तो ये सवाल में वाकई में दम था और इस सवाल को जो है बनाने का हमने जो है प्रयत्न किया, बनाया भी। ठीक है, तो आप लोग देखिए पहले जो है आप लोग ऑप्शन से छांटने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं छटे ना
अब आपको बनाना है, ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। अब देखिए 132 नंबर सवाल को, पी क्यू आर एस एक आयत है जिसके शीर्ष इतना 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 है और इतना है, ठीक है, तो आयत का यहाँ पे जो है क्षेत्रफल आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम लोग आयत को बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आयत है तो 90-90 डिग्री कोण जो है आपको बनेगा, आपको पता है देखिए 0 0 है तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि 0 0 वाला जो है मूल बिंदु है, ठीक है। देखिए 6 0 है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है 6 और 0 यहाँ पे होगा, इसका मतलब जो है इसका दूरी कितना होगा, मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक का दूरी होगा 6 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर जो बिंदु है 6 और 2 पर है, ठीक है। तो देखिए अगला जो बिंदु है यहाँ पे 6 और 2 पर, यानी कि यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे जो है 2 पर है, ठीक है, 6 और 2 पर है। तो देखिए मूल बिंदु से ध्यान रखिएगा 6 इकाई पर है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी 6 हो रहा है और यहाँ पे देखिए 6 हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए y नामक यहाँ पे जो है 2 है, यानी कि जरूर ई वाला जो दूरी रहा होगा 2 रहा होगा, ठीक है, पता कर लिए। अब हमें जो है बाकी बिंदु से कोई मतलब नहीं है, हमको लंबाई पता चल गया, जो चौड़ाई भी यहाँ पे पता चल गया। अब आप लोगों में से कितने लोग समझ ही नहीं पाओगे सर ये 2 कहाँ से आया, तो देखिए एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए। हाई जो है 0 0 है, अगर आप जो है इसको अगर आप जो है y अक्ष मानते हैं और इसको आप जो है x अक्ष मानते हैं, तो जरा सा बताइए हाई 6 2 जो है दूरी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो देखिए 6 जो है ये देखिए यहाँ पे जो है 6 होगा ना जी, जो यहाँ पे 1 2 3 4 करके जो है यहाँ पे 6 तक लाएगा, इस पर जाएगा, ठीक है। और हाई जो 2 है वो इधर जो है 2 पर जाएगा, यानी कि 1 और 2 पर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ जी, y नामक यहाँ पे जो है 2 है यूनिट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 यूनिट कर लिया। और देखिए x नामक यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे जो है 6 यूनिट हमने जो है कर लिया। बात सिंपल सी है, क्योंकि यहाँ पे जो है मूल बिंदु दिया हुआ है तो हम लोग पकड़ लिया कि यही वाला जो है क्या चीज आयत होगा, तो हमने यहाँ पे जो है लंबाई और चौड़ाई को पकड़ लिया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि लंबाई में चौड़ाई से गुना करते हैं, तो 6 दूना के कितना होगा जी, यहाँ पे 12 होगा, लंबाई में चौड़ाई से गुना करती है। तो ये सारा जो खेल हो रहा है ना वो आपका चित्र का हो रहा है। अगर चित्र आप जो है समझ पा रहे हैं तो सवाल भी आपसे बन जाएगा, लेकिन चित्र आप नहीं समझिएगा ना तो सवाल आपसे बनने वाला नहीं है बबुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चित्र को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे टीचर लोग जो है इस सब तरीका को इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है, आपको एकदम बारूद बच्चा बनना है और ऐसे ऐसे एब्जॉर्ब करके जो है पढ़ना सीखना है, क्योंकि हम जो है आपको सिखा रहे हैं तो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। देखिए दूरी आपको ज्ञात करना है, हमने यही कहा है कि x नियामक को यहाँ पे जो है घटाइए और स्क्वायर कीजिए, तो 7 में से -5 घटाएंगे तो 12 होगा, 12 का स्क्वायर यहाँ पे जो 144 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए -4 में से अगर 1 को घटाएंगे तो -5 होगा, -5 का स्क्वायर जो है प्लस में 25 होगा, ठीक है। 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 होगा और 169 का वर्गमूल कितना होगा जी, यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो गया। अब कितना बच्चा जो है चिल्लाने लगेगा, सर जी 144 कहाँ से लो, अरे भैया तुमको घटाने अगर नहीं आता तुम क्या ही करे, घटाओ, अब तुम लोग को सिखाना पड़ता है, देखो कैसे घटाओ होगा, समझो ध्यान से। हमने कहा कि 7 में से -5 घटाओ, तो 7 में से -5 जो है अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या होगा जी, एक्चुअल में 7 माइनस माइनस जो है प्लस में 5 होगा, तो 7 और 5 यहाँ पे जो है 12 होगा और 12 का स्क्वायर हमने 144 यहाँ पे लिखा है। वैसे ही देखो यहाँ पे -4 है और इसमें से अगर आप जो है 1 को घटाते हैं तो -4 में से अगर आप 1 को घटाएंगे तो एक्चुअल में -5 होगा और -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस में 25 होगा, हमने ऐसे लिखा था। तो घटाव और जोड़ आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखिए 134 नंबर सवाल जो है रूट में दिख गया ना, विद्यार्थी भाग जाएगा, जबकि खाली पूछा है चतुर्थांश बताना है आपको। तो देखिए पहला वाला जो है प्लस में, दूसरा वाला माइनस में, तो अगर पहले का प्लस में दूसरा का माइनस में तो चतुर्थांश होता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो 134 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या जी 135 नंबर सवाल देखो, अब इस सवाल को बच्चा सब बनाने लगेगा, जबकि अभी सबको बताया था कि अगर ए cos थीटा हो, ए cos थीटा 0 हो, ठीक है, और यहां पे कहो जी 0 a sin थीटा हो, तो इसका जो है बीच का दूरी जो है आपका आता है कितना जी, a आता है, ये दूरी आपको जो है a आता है। हमने अब यहाँ पे जो है समझाया था, कहाँ समझाया था जी, यहाँ पे समझाया था, देखो कहाँ पे समझाया था, एक बार देखो भाई, हमने यहाँ पे कहा था कि a cos थीटा 0 हो और यहाँ पे 0 a sin थीटा हो, तो आपका दूरी यहाँ पे देखो a आता है। अब सवाल क्या करेगा ना बच्चा सब, इस सवाल को देखेगा नहीं, कॉन्सेप्ट को देखेगा नहीं, सीधे से इसको सॉल्व करना शुरू करेगा, सर जैसे बताए थे सॉल्व करेगा। अरे गधा सब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है आपका a cos थीटा 0 है, यहाँ पे 0 a sin थीटा, तो आपका आंसर जो है a आ रहा है, यानी कि जरूरी यहाँ पे a का मान जो है 2 है, तो इसका आंसर 2 है, 2 आएगा। क्यों सॉल्व करना भाई, कंसेप्ट तुमको याद तो है, क्यों सॉल्व करना, क्यों सॉल्व करते हो तुम लोग,
सॉल्व ही तो नहीं करना है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है, हमारा मकसद बस इतना ही सा है कि आप जल्दी से जल्दी जो है सवाल को सॉल्व करें। तो 135 का भाई लगाओ ना ऑप्शन बी। क्या टिक मैंने क्या ही बताया जी, आप लोग सॉल्व करने लग जाते हो। सॉल्व कीजिए सर, सॉल्व कीजिए, हम कंसेप्ट याद नहीं रखेंगे। अरे भैया याद कर लोगे तो क्या घट जाओगे, कर लो ना याद, कर लो कर लो कर लो, मेरा बात मानो, कर लो। देखो जी ध्यान से 136 नंबर सवाल, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, फिर वही वाई अक्ष वाला जो यहाँ पे झंझट आया है, आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होता है जी, 0 और यहाँ पे वाई होता है, आपको पता है, ठीक है। पहले का 0 है, देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं है। अब आप जो है इन दो ऑप्शन में फंसेंगे, फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं है, आपको जो है सॉल्व करना ही पड़ेगा। करो सॉल्व, करो, ठीक है। अगर एक्चुअल में फिगर से देखोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा, अगर तुम फिगर से देखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे इस सवाल को फिगर से ही बनाने का प्रयास करें तो क्या होगा, कुछ ऐसा ही रहा होगा बिंदु, समझो ध्यान से, ठीक है, कुछ ऐसा रहा होगा। देखो जी यहाँ पे जो है 0, पहले फिगर से सवाल समझने का प्रयास करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, फिर 5 हो गया। यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 होगा, ये सब माइनस में होगा। इधर देखो 1, यहाँ पे जो है 2, और यहाँ पे देखो माइनस का 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब कहां तक जा सकता है इसको एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब करो, ठीक है। ध्यान को सुन ध्यान से, माइनस देखो 5 और माइनस में 2 है, आपका ये बिंदु कहां जाएगा एक्चुअल में समझो। 5 और -2 जो है एक्चुअल में यहां पे बिंदु जाने वाला है, जिसका नियामक यहाँ पे जो है 5 और -2 होगा, इतना तो समझो। -3 और 2 है, ठीक है, -3 और 2 है तो बाबू यहां पे आने वाला है, यहां पे, ठीक है, -3 और यहाँ पे जो है 2 आने वाला है यहाँ पे। अब इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाओगे, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या होगा, दोनों बिंदु को मिलाओगे तो समदूरस्थ वाला देखना है, ठीक है। तो अब बताओ इधर वाला जो है समदूरस्थ जब होगा तो बीच में कहीं बिंदु चाहिए, बीच में कहीं बिंदु चाहिए। अगर बीच में कहीं बिंदु चाहिए ही चाहिए तुमको तो जरा सा सोचने का प्रयास करो, सोचने का प्रयास करो, इधर वाला दूरी में आएगा या फिर जो है इधर वाला दूरी में आएगा। तो भाई तुम कहोगे सर जी हाई वाला जो है छोटी दूरी है, क्योंकि देखिए इसमें 3 तक जा रहा है, -3 तक जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 5 तक जा रहा है, इसमें 5 तक जा रहा है, किसमें जा रहा है जी 5 तक यहाँ पे जा रहा है। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे 5 तक जा रहा है, यानी कि हाई जो है बड़ा दूरी है, ठीक है। यानी कि अगर बीच में कहीं बिंदु देखना होगा तो इधर कहीं आएगा, हाई वाला जो है मूल बिंदु के बाद में इधर कहीं पे आएगा, ठीक है। यानी कि यहां पे ध्यान रखिए, इधर अगर रखेंगे तो हमारा y नामक जो है निगेटिव यहां पे रहने वाला है, ठीक है। देखो यहां पे जो है y नामक पॉजिटिव है तुम्हारा, यहां पे जो है निगेटिव है, तो ऑप्शन यहां पे जो है सी होगा, बिल्कुल सही आंसर, बिना सॉल्व किए आप जो है कर सकते हो। 136 का यहां पे जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, झक्का सर को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है ना। इसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका यही है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में जा रहे हैं तो आप लोग समझने का प्रयास करो। हाई एक्स नामक इधर जो है कहा जा रहा है जी, हाई देखो यहाँ पे -3 की तरफ जा रहा है इधर, देखो यहाँ पे जो है 5 की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है जी 5 की तरफ इधर जा रहा है। जरा सा सोचने का प्रयास करो, इधर जो है छोटी दूरी हो गया, इधर जो है बड़ी दूरी हो गया, तो जाहिर सी बात है समदूरस्थ करने के लिए कि बीच में हमको एक बिंदु लेना पड़ेगा। अगर बीच में भाई तुम एक बिंदु ले रहे हो तो क्या होगा जी, इधर जो है आपको निगेटिव वाला ही तो वैल्यू यहाँ पे चुनना पड़ेगा, निगेटिव वाला ही तो वैल्यू चुनना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो है दूरी बड़ा है तो बीच में कहीं जो बिंदु होगा वो इधर कहीं निगेटिव वैल्यू की तरफ में आएगा। यानी कि आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि अगर आपको जो है समदूरस्थ अगर लेना है तो आपको चतुर्थांश का ही बिंदु लेना पड़ेगा, ठीक है। चतुर्थांश में जो है y नामक निगेटिव होता है, देखिए सब निगेटिव है तो हम लोग y नामक निगेटिव लेंगे, y नामक पॉजिटिव नहीं लेंगे। इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है, समझ में आया ना। सवाल को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ये आपको जो है मिलियंस में सब्सक्राइबर वाले टीचर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको जो है पैसा कमाने से मतलब है, आपको कंसेप्ट नहीं सिखाते हैं वो लोग आपको से जो है पैसा कमाते हैं। झक्का सर को अगर आज सपोर्ट आप लोग नहीं करेंगे ना तो फिर ये चैनल डूब जाएगा, मुझे पता है डूब जाएगा। लेकिन आप लोग जो है इस चीज को नहीं समझते हैं, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते ही नहीं है। ये जो है आप लोगों में क्षमताएं हैं, ठीक है यार, देख लो वीडियो, कोई खराब तो वीडियो नहीं बनाते हैं। देखो ध्यान से, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई जो है 10 है,
ठीक है। अगर कोई बिंदु बी है उससे एक्स अक्ष पर जो है लंबाई कितना डाले हैं जी, 10 लंबाई यहाँ पे डाले हैं। आपको हमने बताया था कि वाई नियामक होगा, एक्स अक्ष से किसी बिंदु पर जो है लंब डालेंगे तो वो वाई नियामक यहाँ पे बनेगा। अब वहीं वाई अक्ष से अगर डालेगा लंब की लंबाई जो है 5 है तो एक्स नियामक यहाँ पे होने वाला है। तो बिंदु बी का जो निर्देशांक होगा वो 5,200 का, पहले 5 लिखेंगे बाद में यहाँ पे 10 लिखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे जो है ए लगाएंगे, 137 का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उसको चित्र ही नहीं पता है। अब सब देखो, चित्र जो है तुम लोग को समझ में ही नहीं आता है कि चित्र से सवाल कितना आसानी से बनता है। देखो जैसे इसी सवाल को अगर देखना हो, हम लोग इसी चित्र पे जो है चलने का प्रयास करते हैं, इसी चित्र पे समझो। यहाँ पे जो है एक्स अक्ष पर जो है लंब डाला गया है 10 इकाई, ठीक है। तो कहीं पे जो है बिंदु होगा जहां से जो है ये 10 इकाई जो है क्या चीज, यहाँ पे जो है 10 इकाई लंबा जो है लंब डाला गया है। और ई वाला दूरी जो होता है कोटि होता है, क्योंकि वाई अक्ष में जो है आपका ये जो है दूरी है, ठीक है। और वाई अक्ष वाला जो दूरी होता है वो बाद में लिखा जाता है, यानी कि बाद में 10 लिखाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है वाई अक्ष से डालेगा लंब की लंबाई कितना जी, 5 इकाई है, ठीक है। यानी कि जो है वाई अक्ष से कहीं पे जो है लंब डाल रहा है, ठीक है, लंब डाल रहे हैं, लंब डालेंगे 10 पे जाएगा, ठीक है। तो लंब डालेंगे तब कितना होगा जी, 5 इकाई जो है इधर होगा, यानी कि जो है आपका जो है भुज होता है, भुज, क्योंकि देखिए एक्स अक्ष के दिशा में है दूरी। तो वाई एक्स अगर लंब डालेंगे ना, वाई एक्स लंब डालेंगे तो वो जो है एक्स नियामक होगा। और यहाँ पे देखिए अगर एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे तो यहाँ पे जो है ई वाई नियामक होगा। ये उल्टा होता है, थोड़ा सा उल्टा, दिमाग में इसको सेट कर लो, सेट कर लो कि अगर एक्स अक्ष पर लंब डाले तो वाई नियामक होगा, अगर वाई अक्ष पर लंब डाले तो ई एक्स नियामक होगा। इस सेट कर लो। तो 5 और 10 यहाँ पे होगा, पहले 5 लिखेंगे बाद में यहाँ पे 10 लिखेंगे, क्योंकि एक्स पहले लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाएगा। अब चलो यहां पे 138 नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। दूरी ही तो ज्ञात करना है। अब यार कितना बार बताएं, घटा लो ना, 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा, कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है -6 में से अगर -3 को घटाते हैं तो आपको पता है माइनस का 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 9 होगा, ठीक है। अब इसको जो है आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा जी, 3√2 होगा। अब इस सवाल को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अब आप खुद से कैलकुलेट करना है, क्योंकि दूरी निकालना जो है हम लोग बहुत बार सिखा दिया है। तो 138 नंबर सवाल का यहाँ पे आंसर हम बताते हैं कि ऑप्शन बी होगा, लेकिन कैलकुलेट आप लोग खुद से कीजिएगा कैसे कैसे आता है, क्योंकि अब तो आपको हमने समझा दिया है। देखिए चतुर्थांश पूछ रहा है, दोनों निगेटिव में है तो आपको पता है कि तृतीया होगा, दोनों नेगेटिव में तो क्या होगा, ये तृतीया होगा। ये अब यहाँ पे ही देख लीजिए 140 नंबर सवाल को कह रहा है जी कि दोनों का दोनों वैल्यू यहाँ पे जो है निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है। यहाँ पे रेखाखंड का जो है मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आपका करना है जी, एक्स नियमक को जोड़ना है और आधा करना है। तो -2 -6 मिलकर जो है -2 8 होगा, और इसका आधा करेंगे तो कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वाई नमक को जोड़ के आधा कीजिए, तो 8 में -4 को जोड़ेंगे तो एक्चुअल में देखिए -4 होने को इससे घटेगा, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 का जब आधा करेंगे आप लोग जो है तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -4 और 2 यहाँ पे ऑप्शन जो है बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग को जो है सवाल को सॉल्व करना है। अब देखो 141 नंबर सवाल को देखो, यहाँ पे जो है संरेखी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है। संरेखी है, एक एक जो है यहाँ पे क्या जी, एक ही जो है दिशा में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से क्या सही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सवाल को सॉल्व करने के लिए जो है चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं, और सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप लोग को चित्र वाला जो है मेथड समझ में नहीं आता, इसलिए हम जो यहाँ पे सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन चित्र से सवाल को बनाना बहुत ज्यादा आसान होगा। इस सवाल को चित्र से बनाना बहुत आसान होगा, बहुत आसान, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जो है समझ में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, मजबूरी है मेरा, ठीक है, मजबूरी है, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आता। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है संरेख हो, क्या हो जी, संरेख हो, तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पे हम लोग x1 इंटू में y2 माइनस में यहाँ पे y3 लगाएंगे सूत्र, प्लस x2 इंटू में देखिए y3 में से हम लोग y1 घटाएंगे, प्लस में देखिए x3 इंटू में क्या करेंगे जी, x3 इंटू में हम लोग यहाँ पे y1 माइनस में यहाँ पे y2 करेंगे, इज इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे। यही करते हैं। x1 का मान देखते हैं, यहाँ पे देखिए x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 यहाँ पे हो गया। x1 का मान यहाँ पे 1 है तो हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, y2 का मान देखिए, यहाँ पे y2 का मान 0 है और y3 का मान यहाँ पे देखिए b है, ठीक है। तो 0 में से अगर आप b घटाएंगे तो माइनस का b होगा, ठीक है, माइनस का क्या होगा जी, b होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं जी, लिख रहे हैं माइनस का b,
ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, y2 में से y3 घटा ही सकते हो, तो 0 में से b घटे तो माइनस का b होगा, घटा लिए। अब देखो x2 का मान यहाँ पे देखो 0 है, x2 का मान 0 है, अगर यहाँ पे 0 है ही तो भाई क्यों सॉल्व करना, क्यों सॉल्व करना, 0 से गुना करोगे तो 0 ही तो होगा, नहीं सॉल्व करना है, यही तो सिखाते हैं आप लोग को, 0 अगर दिया है तो सॉल्व क्यों करना है। देखो जी x3 का मान देखो, x3 का मान यहाँ पे a है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है प्लस में a लिख देंगे, गुने y1 में से y2 घटाना है, तो y1 का मान यहाँ पे जो है 2 है, और 2 में से यहाँ पे y2 घटाना है, 0 घटाना है, तो 2 में से 0 घटेगा तो आपका यहाँ पे जो है 2 होगा, और बराबर में यहाँ पे 0 होगा। तो देखिए जी माइनस b में अगर 1 से गुना करेंगे तो माइनस का b होगा, और 2 में a से गुना तो यहाँ पे जो है 2a होगा, और बराबर में यहाँ पे 0 होगा। आपको पता है कि माइनस b जब उधर जाएगा तो प्लस में b होगा, तो 2a का जो मान होगा वो प्लस में यहाँ पे b होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है सी में दिया है। तो ऑप्शन हम लोग जो है सी को टिक आउट कर लेंगे, जो कि 141 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सी सही है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे 142 नंबर, त्रिभुज एबीसी के जो है देखिए 2 को शीर्ष दिया है, ए 2 3 दिया है, बी इतना दिया है, और केंद्रक जो है इतना दिया है, तो तीसरे शीर्ष का जो है आपको नियामक ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एगो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज दे दिया है, पहला शीर्ष देखिए 2 3 दिया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 3 कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा शीर्ष दिया है 1 - 3 दिया है, तो यहाँ पे 1 माइनस में यहाँ पे 3 दे देते हैं। जो तीसरा शीर्ष दिया है वो यहाँ पे नहीं दिया है, तीसरा शीर्ष आपको जो है निकालना है, लेकिन केंद्रक दे दिया यहाँ पे 3 0 है, जो केंद्रक है ना इसका नियामक यहाँ पे दे दिया है 3 0 यहाँ पे दे दिया। हमने कहा था कि केंद्रक का नियामक निकालने के लिए तीनों नियामकों को हम लोग यहाँ पे तीनों के x नियामक को जोड़ के 3 से भाग देते हैं। तो कीजिए भाई 2 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी 3 होगा, 3। ठीक है, 3 में हम लोग 3 में ध्यान रखिए ऐसा है x को जोड़ लें, ठीक है, और 3 से भाग दे दें तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, x नियामक यहाँ पे 3 आ रहा है। चीजों को समझो ध्यान से, ठीक है, शीर्ष का नियामक यहाँ पे दे दिया है। हमने कहा था कि केंद्रक का नियामक निकालने के लिए है तीनों x नियामकों को जोड़ना होता है, 2 को, 1 को और यहाँ पे x को जोड़ना पड़ता है, x नियामकों को जोड़िए, तो 2 और 1 यहाँ पे 3 होगा, और 3 में हम लोग x जोड़ेंगे तो 3 में यहाँ पे x जोड़ लिए, और 3 से भाग देंगे ना तब हमारा x नियामक निकलेगा, यानी कि हाई वाला x नियामक यहाँ पे निकलता है। यही तो बात हमने कहा था। अगर यहाँ पे करें तो क्या होगा जी, अगर यहाँ पे x का मान हम लोग पूछे कि क्या रख दें कि यहाँ पे जो है 3 जोड़ करके 3 से भाग देने पर 3 आ जाए, तो आप कहेंगे सर जी 3 से भाग देकर 3 मंगाने, वैसे 3 मंगाने पर यानी कि यहाँ पे जो है 9 मंगाना पड़ेगा, और 9 मंगाने के लिए आप जो है देखिए 6 रखना पड़ेगा। कैसे किया जी, देखो ध्यान से, 6 और 3 यहाँ पे जो है 9 होगा, 9 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 हमारा आएगा, यहाँ पे x का मान कितना सर्टिफाई कर रहा है जी, 6 सर्टिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि x का मान यहाँ पे जो है 6 होगा, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो है 2 है, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्टली सोचना है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं तो आप जो है इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा जी, देखिए 3 से 3 को गुना कर लीजिए तो कितना होगा जी, यहाँ पे 3 आप प्लस में x बराबर यहाँ पे जो है 9 होगा, 3 ले जाकर उधर घटा भी लीजिए तो x का मान कितना होगा जी, 9 में से 3 जाकर घटेगा तो यहाँ पे 6 होगा, तो x का मान यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए 143 नंबर सवाल को एक आयत यहाँ पे दिया है जिसका यहाँ पे जो है मूल बिंदु को फिर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आयत भाई बनाओ, समझो ध्यान से, आयत बनाओ। एक मूल बिंदु यहाँ पे जो है 0 0 दिया हुआ है, देखो बी बिंदु जो है 8 0 दिया है, यानी कि ध्यान रखिए यहाँ पे जो है x नियामक वाला बिंदु है 8 0 यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे जो मूल बिंदु से इसका जो दूरी रहा होगा वो 8 रहा होगा। अगला देखो यहाँ पे 8 6 है, यानी कि हाई वाला जो बिंदु है यहाँ पे 8 6 है, यानी कि जरूर हाई वाला जो y नियामक इसका होगा वो 6 यहाँ पे रहा होगा। और कह रहा है कि आयत का विकर्ण क्या होगा, तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 6 8 है तो कितना होगा जी 10 होगा। ट्रिपलेट से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है बी को टिक आउट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो देखिए समकोण के सामने वाला कर्ण ही तो ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र आप लोग यही ना अप्लाई करते हैं, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे पी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर करने पर यहाँ पे 36 होगा, प्लस में देखिए बी का स्क्वायर यानी कि 8 है तो 8 का स्क्वायर करने पर यहाँ पे जो 64 होगा, 36 से 64 यहाँ पे जो है 100 होता है, 100 का वर्गमूल कितना होगा जी 10 होगा, यहाँ पे विकर्ण जो है फिर भी 10 निकल जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण यहाँ पे जो है आपका 10 होगा। इस तरह से आप लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। देखिए फिर से वही जो है सवाल यहाँ पे है
ए कॉस थीटा जो है 0 वाला सवाल आया है, और देखिए यहाँ पे जो 0 ए साइन थीटा वाला सवाल आया है। आपको हमने कहा था कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपका ए आता है, और ए का मान देखिए यहाँ पे 5 दिया है, तो बिना सॉल्व किए आप लोग ऑप्शन जो है 5 को टिक आउट कीजिए, ऑप्शन बी को टिक आउट कीजिए। 44 का बी होगा। सॉल्व नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। समझ में आया ना? अब देखो ध्यान से, है 145 जो सवाल है इसको समझो। यहां पे देखो है मूल बिंदु यहाँ पे दिया है 0 0, ठीक है, 0 0 का दिया जी मूल बिंदु, यानी कि एक बिंदु यहाँ पे है देखो 0 4 दिया है, यानी कि y नमक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है y नमक कितना होगा जी 4 इकाई होगा। देखो यहाँ पे जो है 0 3 0 दिया है, यानी कि यहाँ पे जो x नमक जो है 3 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 0 यहाँ पे आएगा और है देखो 0 और 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो 4 इकाई 3 इकाई। अब इससे जो त्रिभुज बनना है इसका परिमिति ज्ञात करना है, तो आपको पता है 3 4 का ट्रिपलेट से यहाँ पे जो है 5 होता है, क्योंकि समकोण यहाँ पे बना, समकोण का सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण यहाँ पे 5 होगा। परिमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़िए, तो 4 और 3 7 7 5 कितना होगा जी 12 यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो 145 का यहाँ पे जो है सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरह से अगर खतरनाक तरीके से अगर आपको समझना है, सवाल को बनाना है बबुआ, तो प्लीज आप एक बार नीचे देखिए एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां से आप लोग जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और क्रैश कोर्स को या फिर मैथ किंग बैच को या फिर कोई भी बैच में आप इनरोल कर सकते हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है। ओके बाय, मिलते हैं आप लोगों से कल, यानी कि अगले क्लास में। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, तब तक ले बाकी वीडियो जो आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का हर एक जो है वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। ओके बाय।